इस डैशबोर्ड को बनाने में मुझे सिर्फ 7 मिनट लगे हैं, ऑल थैंक्स टू द वाइब कोडिंग। मैं हमेशा बात करता हूं कि भाई एआई को अपनी लाइफ के अंदर जो है वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेट कर लो। जिस भी आप नीश के अंदर काम कर रहे हैं या आपकी जो भी स्किल है उसके अंदर एआई को इंटीग्रेट करो। तो आज ये जो डैशबोर्ड जो मैंने आपको दिखाया है, इसको बनाने के लिए प्रैक्टिकली तौर पर चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ओके, तो यहाँ पर मैं आया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉम्प्ट जो यहाँ पे दी है ना एआई को, चैट जीपीटी को, बेसिकली ये जो हिंदी में दी है ये मुझे भी नहीं बोलनी आती, ये भी हिंदी में भी एआई से ही बुलवाई हुई है। ग्रोक को मैंने कहा कि भाई मुझे प्रॉम्प्ट थोड़ा सा दो, मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है, उसने लिख दिया। सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन इसने वो जो डैशबोर्ड था जो भी है उसके अंदर ये मेरी एक रियल प्रॉब्लम थी जो इसने इसके अंदर चीजें की हैं और इसने उसमें ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर कुछ चीजें जो है वो चेंज हो जाएं। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक और चीज ये चाहता हूँ कि आप एक तो ये ऊपर हिंदी में जो कुछ लिखा हुआ है वो नहीं लिखना, सारा कुछ जो कुछ लिखना है वो इंग्लिश में लिखना है। तुमने मुझे प्रॉम्प्ट वगैरह भी इंग्लिश में देंगे। कुछ चीजें ये चेंज होनी चाहिए, लाइक इसके अंदर मेरा चैनल या मेरा कंटेंट या मेरे अकाउंट्स वो इंटीग्रेट हो जाएं, या इंटीग्रेट नहीं तो एटलीस्ट वो उसका सारा कंटेंट या उसकी सारी निशेस वो इसको पता हो। ठीक है, हाँ, बेटर ये है कि ये खुद एनालाइज करे। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम अकाउंट है, फेसबुक आ गया, या फिर हमारे पास आ जाता है हमारा यूट्यूब अकाउंट जो मेन है, तो ये खुद एनालाइज करे और सारा काम करे जो नई इसने डेली टास्क वगैरह करने हैं। अच्छा, इसको बनाना कैसे है उसके लिए मैं सबसे पहले तो स्टिच एआई का यूज करूंगा, तो उसके लिए मुझे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट भी लिख कर दे देना। ठीक है, अब क्या किया मैंने, ये नहीं है कि भाई मैं काम नहीं करता, मेहनत नहीं करता। मेहनत करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, वो भी ना राइट डायरेक्शन मुझे मिल गई। यहाँ पे जाके मैंने वो सारी बात बोल दी। ये अब जीपीटी का काम होगा इसको सारा कुछ समझना। बेसिकली वो जो टूल होगा वो करेगा क्या, वो मेरी जो स्क्रिप्टिंग है, मेरे लिए कंटेंट आइडियाज है, मेरे लिए जो चीजें हैं मेरे कंटेंट के लिए, भाई मैं क्यों मैनुअली बैठ के डेली रिसर्च किया करूं। मैं भी तो एआई का यूज करता हूँ, तो रिसर्च भी मैं ऑलरेडी हालांकि एआई से कर रहा हूँ, बट यार मैं थोड़ा सा ज्यादा हड़राम हो रहा हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि यार एआई मेरे लिए रिसर्च करके दे। तो इसने मुझे ना वो मेरे टूल के बारे में सारी डिटेल लिख कर दे दी। जो भी आपका टूल हो, जो भी आपका टूल हो, आपने डिटेल सारी देनी है चैट जीपीटी को, और उसको ये कहना है कि मैंने गूगल स्टिच एआई से बनवाना है। पहले कहना है कि इस आइडियाज को बेटर कर दो, वो बेटर कर देगा। फिर कहना है स्टिच एआई से बनवाना है, तो उसके लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिख कर दो। आपके सामने मैंने प्रॉम्प्ट दिया सारी, वो भी बोल गया हूँ स्टिच पर, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा ये इसका वेरिएंट थोड़ा सा डार्क है, ये इस वजह से ऐसा आ रहा है। वेब पर क्लिक करूंगा और यहाँ पर ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आई थिंक लाइट भी सही आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने इस वेब को सिलेक्ट किया, इसके ऊपर सारी चीजें की और इसको एंटर कर दिया। अब हम लोग वेट कर लेते हैं गूगल स्टिच का कि ये कितना टाइम लगाता है इस ऐप को बनाने में। अब ये करता क्या है गूगल स्टिच, मैं ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूँ गूगल स्टिच। ये बेसिकली फ्रंट एंड पर वेबसाइट्स या वेब एप्स कर लें, या जो मोबाइल की एप्स होती है एंड्रॉइड एप्स वो बनाता है। ठीक है, उनके फ्रंट एंड डिजाइन बनाता है। बैक एंड या उसके अंदर एपीआई की जो आप कह सकते हैं इंटीग्रेशन वगैरह, वो ये नहीं करता। जब फ्रंट एंड डिजाइन आपके पास आ जाता है, उसके बाद जब आपने बैकएंड बनाना होता है, उसके लिए आपके पास बहुत सारी एआई है। एआई जब भी वो कोड लिखता है ना, तो उसको दो काम आप करने के लिए जब देते हैं ना, तो ये खुद आप एआई के साथ ज्यादती कर रहे हैं कि भाई उससे कह रहे हैं फ्रंट एंड भी लिखें, बैकएंड भी लिखें। वो खुद कंफ्यूज होता है, उसको यूआई बनाने में टाइम लगता है। वो यूएक्स के ऊपर ज्यादा काम करे या यूआई के ऊपर काम करे, आपकी प्रायोरिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। तो बेटर ये नहीं है कि उसे पूरा का पूरा यूआई विद उसको जो फंक्शन होते हैं वो बना कर दे दो, और उसको कोई इसका यूएक्स हो या इसके अंदर के ये जितनी भी फंक्शनैलिटीज हैं ये जस्ट तुमने ऐड करनी है, काम ही इजी हो जाएगा। नंबर 2, ये जो फ्रंट एंड के लिए टूल मैं यूज कर रहा हूँ ये है गूगल का स्टिच एआई, और जो बैकएंड के लिए मैं टूल यूज करूंगा वो भी गूगल का ही है, एआई स्टूडियो। एज यू नो वेरी वेल, मैंने बहुत सारी वीडियोस में उसका जिक्र किया। आई लव दैट टूल। अब यहाँ पर देखें तो इसने ये पूरा डैशबोर्ड मेरे सामने बना दिया है। ठीक है, लेकिन अभी इसके ऊपर वो काम कर रहा है, मे बी इसकी वो बाकी स्क्रीन वगैरह बना रहा हो, क्योंकि ये डैशबोर्ड के अंदर कोई एक चीज तो इसने बनानी नहीं। बहरहाल देखते हैं कि ये क्या करता है, अगर इसने एक तस्वीर बनानी थी या मल्टीपल बनानी है, ये हम लोग इसको देख लेते हैं। डैशबोर्ड देखने में तो बहुत ही मजे का, रिस्पॉन्सिव डिजाइन और एकदम प्रोफेशनल है। इस तरह के डैशबोर्ड अगर आप किसी डेवलपर से बनवाते हैं तो मिनिमम आपसे 45 to 50,000 रुपीज चार्ज किए जाएंगे। और मजे की बात बताऊं,
आप 20,000 चार्ज कर सकते हैं मार्केट के अंदर इसी तरह के मेरे जैसे लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन प्रोवाइड करते हुए। इसीलिए कहता हूं कि भाई सीख लो, अल्लाह का नाम है। अच्छा, ये कह रहा है कि इसने क्रिएट कर दिया, उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर शेयर के बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। बल्कि वो भी करने की जरूरत नहीं है, एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेना है ही जस्ट एक ही, यहाँ पे खुद ही आ गया AI स्टूडियो। मैंने इसके ऊपर बिल्ड विद AI स्टूडियो पर क्लिक कर देना है। इतने टाइम में मैंने जाके GPT को प्रॉम्प्ट देना है, यार अब मैंने यही टूल AI स्टूडियो से बनवाना है, ठीक है। यानी कि प्रैक्टिकली तौर पर ये हर चीज इसकी 100% वर्किंग करती हो, ठीक है। तो उसके लिए मुझे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दो और साथ में वो जो इमेजेस जो स्टिच ने बना के दी हैं वो साथ अटैच होंगी, ठीक है। तो डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दो जो मैं AI स्टूडियो पर दूं और वो मुझे बना दे। अब एक चीज मैं बताऊं जो हम लोग गलती करते हैं, जो मैं भी करता हूं नॉर्मली, वो ये है कि कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए वाइब कोडिंग से हमें एक ही प्रॉम्प्ट का यूज नहीं करना चाहिए, मल्टीपल प्रॉम्प्ट्स का यूज करना चाहिए। एक प्रॉम्प्ट से कुछ रिजल्ट्स मिले, उसको बेटर करने के लिए हमें कुछ चीजें और उसके स्टेप्स बाय स्टेप्स इंप्रूव करना चाहिए। मैंने अपने लिए एक वेबसाइट डेवलपर एक टूल है, उसके ऊपर बैकएंड पे काम हो रहा है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसे भी रिवील करने वाला हूँ। खैर मैं साथ साथ ये इसको उठा के उधर पेस्ट करता हूँ। जब जैसे ये इधर आया ना लेके, तो खुद ब खुद ये यहाँ पे कुछ चीजें बता रहा है। तो इस पूरी चीज को मैं कर दूंगा क्रॉस और यहाँ पे जो उसने दिया मैं उसको करूंगा पेस्ट और बिल्ड पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। आई थिंक यू गेट इट, ठीक है। अब ये इसके ऊपर काम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये कुछ चीजें जो काम कर रहा है, इनेबल डेटाबेस कह रहा है और ये सारी चीजें, तो इसके अंदर कह रहा है कि डेटाबेस कहाँ पर बनाना है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ फायरबेस पर ही बनाना है। फायरबेस स्टूडियो भी गूगल का अपना एक डेटाबेस सेंटर है जहां पर हम लोग डेटाबेस रख सकते हैं। हम लोग चाहे तो चेंज कर सकते हैं, चाहे तो ये ही रखें, वो मर्जी है। यहाँ से हम लोगों ने इसका जो होस्ट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे US है, कनाडा, फलां 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 बहुत कुछ है। हम लोग क्या करेंगे, सॉरी कनाडा बोल दी, कैलिफोर्निया बोल रहा था। और मैं अभी के लिए जो भी सिलेक्टेड है उसी को रखते हुए इनेबल फायरबेस पर क्लिक कर देता हूँ, क्योंकि भाई जो इसने मेरे डेली टास्क बनाने हैं उनको किसी न किसी जगह पर रखना है, तभी इसने मुझे वीकली रिपोर्ट देनी है। यार अगर आप लोग ये गूगल स्टिच AI को पूरा समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो या सीखना चाहते हो मुझसे, तो कमेंट कर देना। अगर कमेंट ज्यादा हुए तो इसके ऊपर भी कभी डिटेल्ड, क्योंकि इसके अंदर बड़ी सारी चीजें हैं, मैंने 1-2 वीडियोस के अंदर हल्का फुल्का बताया हुआ, बट बेटर ये है कि आप खुद इसको एक्सप्लोर करें। सेम इसी तरह AI स्टूडियो जो गूगल का है, इसके ऊपर भी आप एक्सप्लोर करना चाहिए आपको चीजों को। भाई ये तो एक कस्टम डैशबोर्ड है ना, इस तरह का अगर आप भी किसी भी तरह का कोई भी कस्टम डैशबोर्ड बनवाना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल मिल जाएगी, वहां से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अगर सीखना चाहते हैं तो फिर भाई सब्सक्राइब बटन ठोक लो यार और आगे वीडियो फॉलो करो। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने कंप्लीट कर लिया। अगर मैं इसको यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकूं, जो मैं आपको जरूर करके दिखाना चाहूंगा, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये जो है ना अभी के लिए ये ऐसा है, ठीक है। ये कह रहा है कि सबसे पहले तो भाई आप साइन इन कर लो। मैं इसको अगर साइन इन विद गूगल करूंगा सिंपल, क्योंकि भाई ईमेल वगैरह वो चीज़ें अगर आप लगाना चाहो, कुछ भी इसके अंदर मैं एडिट करना चाहो, चेंज करना चाहो तो वो कर सकती हैं, ठीक है। मैंने इसको गूगल के साथ साइन इन कर लिया, ये खुद ब खुद जो है वो लेके आ गया चीज़ें। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने चूंकि उसके ऊपर क्लिक किया तो कंटेंट, नीश, टारगेट, गोल्स, यूट्यूब URL, लिंक्ड URL, सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ें देनी पड़ेंगी। सेव प्रोफाइल पर क्लिक किया, ठीक है, और यहाँ पे प्रोफाइल मेरी क्रिएट हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो टूल इसने क्रिएट किया है प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है और हर चीज़ का ख्याल रखा गया है, और इसके अंदर जितनी भी हम लोग समझते हैं कि कमियां हैं उनको पूरा किया जा सकता है, यानी कि उनको बेटर किया जा सकता है जस्ट प्रॉम्प्टिंग के थ्रू, ठीक है। सिंपल यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन को लीव करता हूँ, मुझे यहाँ पे चेंजेस करनी है, कुछ भी करना है वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह की मजीद एजुकेशनल नॉलेज के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप लाइक करके उस फ्रेंड को शेयर कर दें जिसके साथ मिलकर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं।